हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नागरिकता के सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा नागरिकता का सिद्धांत है वो है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी लोकतंत्र में स्वतंत्र नागरिक अपने नाम पर शासन करते हैं। राज्य में ऐसे स्वतंत्र नागरिक बनाने की आशा की जाती है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा लोक शिक्षा इसमें सहायता करते हैं। नागरिक किसी भी वर्ग या धार्मिक समुदाय के सदस्य हो, उन्हें उदारवादी लोकतांत्रिक समाज की शिक्षा स्वतंत्र एवं समान व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करती है। नागरिक शिक्षा ने नागरिकों के लिए आदर्श दृष्टिकोण, उपयुक्त अधिकार तथा मूल्यों को विकसित करने का प्रयास किया। जब पूंजीवादी वर्ग असमानताओं को बढ़ाते हैं तो नागरिकता असमानता का समर्थन करती है। अतः मार्शल ने समानता का समर्थन करते हुए नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया है। उन्होंने असमानता को पूर्णतः समाप्त न करके इससे कम करने की कोशिश की है। जॉन रॉल्स भी वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सेवाओं के पुनर्वितरण की वकालत करके नागरिकता के उदार सिद्धांत का समर्थन किया है। नेक्स्ट है गणतंत्रवादी सिद्धांत। गणतंत्रवादी सिद्धांत नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से नागरिक स्वशासन पर बल देता है। उदारवादियों के विपरीत गणतंत्रवादी कानून के निर्माण में भागीदारी द्वारा नागरिकता को संरक्षण देने का समर्थन करते हैं। यह सिद्धांत नागरिकों को उनकी अन्य पहचान जैसे धर्म, जातीयता आदि से ऊपर उठाकर नागरिक के रूप में संगठित करने का प्रयास करता है। आधुनिक राष्ट्रों में विभिन्न चुनौतियों के कारण नागरिक भागीदारी को सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य है। नेक्स्ट है मुक्तिवादी सिद्धांत। ब्रिटिश रूढ़िवादी सरकार में बाजार के अधिकारों को सामाजिक अधिकार की तुलना में अधिक महत्व दिया गया। उनके अनुसार लोग सार्वजनिक पुनर्वितरण को उन्हें अपनाकर निजी क्रियाओं द्वारा अपने मूल्य और वरीयता को आगे बढ़ाते हैं। मुक्तिवादी मानते हैं कि नागरिकता व्यक्तियों के मध्य मुक्त विकल्प और अनुबंध का उत्पाद है। बाजार समाज को आधार बनाकर यह सिद्धांत नागरिक जीवन के मॉडल का प्रतिपादन करता है। रॉबर्ट नोजिक एक प्रमुख मुक्तिवादी सिद्धांतवादी हैं, जिनके अनुसार व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों और वरीयता को निजी गतिविधि, बाजार विनियमन और संघ द्वारा बढ़ावा देते हैं। उदारवादी सामाजिक सुरक्षा के साथ निजी संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी बल देते हैं। इस सिद्धांत के आलोचक मानते हैं कि मुक्त बाजार पर आधारित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग सामाजिक एकजुटता के लिए बाध्य है। समुदायवादी सिद्धांत। समुदायवादी उदारवादी सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि व्यक्तिवाद केवल व्यक्ति के अधिकारों को महत्व देता है, वह समुदायों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जबकि व्यक्ति का अस्तित्व समुदाय से है। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत हितों को प्राप्त करने के लिए अन्य हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अतः समुदायवादी नागरिकता व्यक्तिगत अधिकारों के विपरीत सामूहिक अधिकारों का समर्थन करती है, जिनके आलोचकों का मानना है कि यह केवल छोटे और समूह समाज के लिए ही उपयुक्त है। आलोचक मानते हैं कि कुछ विशेष धर्म जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, भाषा इत्यादि के आधार पर नागरिकता का निर्धारण होना चाहिए। अतः नागरिकता के समान अधिकारों को समूह अधिकारों के विरोधाभास के रूप में देखा जाता है। मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी मानते हैं कि वर्ग संबंध ही मूल सामाजिक संबंध है एवं नागरिकता के अधिकार वर्ग संघर्ष द्वारा ही प्राप्त होते हैं। आर्थिक सामाजिक रूप से शक्तिशाली वर्ग के प्रभाव के कारण अपने नागरिक अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर पाता। कम्युनिस्ट राज्य में चूंकि कोई राजनीतिक संस्थान नहीं है, अतः नागरिकता की अवधारणा को कोई महत्व नहीं देते। लेकिन समकालीन पूंजीवादी में श्रम आंदोलन ने ये योगदान दिया है। अतः कल्याणकारी पूंजी को समर्थन दिया गया है, जिसमें श्रमिकों के नागरिक अधिकारों को महत्व दिया गया। अतः गेडनेस ने निकाला है कि नागरिकता पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को संशोधित करके निष्कर्ष निकाला है कि उदारवादी मॉडल में ही नागरिक अधिकारों को मान्यता मिल जाती है। बहुलतावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत में नागरिकता की अवधारणा से संबंधित विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नागरिकता का अर्थ है क्या है? व्यक्ति तथा समुदाय के मध्य संबंध।
फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स करके बताना है कि नागरिकता का अर्थ क्या है। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करते हैं। वह फ्रेंड्स, आपको ये सभी सिद्धांत कमेंट करके बताने हैं कि कितने सिद्धांत हमने पढ़े हैं। ओके, वह समुदाय के प्रति कुछ अधिकारों का हकदार भी, अतः नागरिकता और समुदाय गहराई से जुड़े हैं। यह सिद्धांत बहुआयामी है और लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, उम्र आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति किए जा रहे हैं भेदभाव का विश्लेषण करने के लिए कहता है कि नागरिक अधिकारों के लिए कई प्रकार के आंदोलन हुए हैं, जैसे श्रमिक आंदोलन, महिला आंदोलन, बाल अधिकार आंदोलन, अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन और बहुलवादी सिद्धांत। इन आंदोलनों के संदर्भ में नागरिकता की समस्या की समीक्षा करने पर बल देता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन था, मीन्स किसने वो चलाया था। ओके, चलिए, नारीवादी परिप्रेक्ष्य। नारीवादी मानते हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो अथवा सामाजिक हो, पुरुष प्रधान समाज ही वर्चस्व है। महिलाओं को दूसरी श्रेणी का नागरिक माना जाता है। यह किसी भी देश के राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की कम एवं नगण्य भागीदारी से भी स्पष्ट हो जाता है। अतः 1970 के दशक में महिला आंदोलन का मुख्य नारा था, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। उदारवादियों ने महिला अधिकार के समर्थन में संवैधानिक सुधार का सुझाव दिया, जिसे नागरिक नारीवाद का नाम दिया। गांधी के विचार। गांधी के विचार कैसे, देखिए, गांधी जी ने राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत में नागरिकता संबंधी सिद्धांत की भी विवेचना की है। ऐसा नहीं कि गांधी जी की स्वतंत्रता को नकारते हो। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य और गांधी के विचार नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत को ही बताना है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स करके बताना है कि गांधी के विचार क्या थे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।